नमस्कार साथियों, अगर आपका मोबाइल फ़ोन खो गया है या सिम खो गई है और आप उसे ब्लॉक कराना चाहते हैं, परमानेंटली बंद कराना चाहते हैं, तो आप पहुँचे हैं सही वीडियो पे। मैं आपको बताऊँगा दोनों ही स्टेप, वो चाहे ऑनलाइन हो या वो कस्टमर केयर से कॉल करके बंद कराने का तरीका हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे आसान तरीका है, आपको कॉल करना है 1800 88999999 पर। इस पर कॉल करेंगे, आपको 1111 क्लिक करते रहना है। आप ये पूरा चीज़ सुन के क्लिक करिएगा। वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि हिंदी या इंग्लिश, अपनी लैंग्वेज चूज़ करिएगा। उसके बाद वो आएगा कि खोए हुए सिम कार्ड के रिलेटेड संबंध है, उसका ऑप्शन आएगा। फिर आएगा आपके पास कि उसकी रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हैं, फिर 1 दबाइएगा और फिर अंत में आपको 9 दबाना है, जिसमें कस्टमर केयर अधिकारी से आपकी बात होगी। जैसे ही कस्टमर केयर अधिकारी से आपकी बात होगी, आपको बताना है कि हमारा जो सिम है वो चोरी हो गया है। आप ये जो फ़ोन आपको करना है, ये चाहे आप अपने किसी दूसरे सिम कार्ड से फ़ोन कर सकते हैं या किसी भी नंबर से आप फ़ोन कर सकते हैं, जियो केयर में लग जाएगा। वहाँ पे आपको उनको वो नंबर प्रोवाइड करना है जो गुम हो गया है। जो नंबर आप प्रोवाइड करेंगे तो एडवाइज़र आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, कस्टमर केयर वाला। पहली चीज़ कि आप नंबर जो ब्लॉक कराना चाहते हैं वो क्यों ब्लॉक कराना चाहते हैं। आप बता सकते हैं कि हमारा फ़ोन चोरी हो गया है या गुम हो गया है। फिर वो आपसे आधार कार्ड नंबर पूछेंगे। ध्यान दें, वही आधार कार्ड नंबर आपको देना है जो रजिस्टर्ड है और उसका आखिरी का 4 डिजिट वो आपसे कन्फर्म करेंगे। वो बताने के बाद वो पूछेंगे अल्टरनेट नंबर। अल्टरनेट नंबर देखिए ज़्यादातर वही होता है जो नंबर आपको जब आप फ़ोन खरीद रहे थे उस टाइम पे एक ओटीपी जाती है। जब आप सिम खरीद रहे थे उस टाइम पे एक ओटीपी जाती है, उस पे जो नंबर रजिस्टर्ड होता है उसे ही अल्टरनेट नंबर बोलते हैं। अगर ये आपको नहीं पता तो जियो पे आप लॉगिन करके वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। रिचार्ज की अगर बात करें तो लेटेस्ट रिचार्ज डेट आपको पता होनी चाहिए कि क्या है। वो बस कंफर्मेशन के लिए चीज़ें पूछती हैं। आप एक टेंटेटिव डेट भी बता सकते हैं कि हमने कल या परसों में रिचार्ज कराया था, या जब भी आपने कराया हो उसके आसपास की डेट। फिर वो लास्ट में पूछेंगे कि कोई 2 नंबर बताओ जिसको तुमने कॉल किया था, तो कोशिश करेंगे जो हाल ही में कॉल किए गए 2 नंबर हों वो बताएं। नहीं याद है तो कोई अल्टरनेट नंबर बताएं, एडवाइज़र आपकी ज़रूर हेल्प करेगा ये प्रोसेस कंप्लीट करने में। एक चीज़ का ध्यान दें, अगर आपने एक बार में ये प्रोसेस कंप्लीट किया और ये सारा कुछ सही बताया तो ही आपकी सिम ब्लॉक होगी, वरना 2 से 3 दिन तक के लिए उनके पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो उस सिम को ब्लॉक कर पाएँ। तो कस्टमर केयर को कॉल करने से पहले ये सारी डिटेल्स ज़रूर एक साथ लिख लें ताकि आपको आसानी हो। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा और ऑनलाइन तरीका वो ये है कि आप जियो पे लॉगिन कर सकते हैं या कस्टमर केयर भी आपको ये लिंक प्रोवाइड कर सकता है, जिसके थ्रू जियो पे ऑप्शन होता है कि लॉस्ट, अगर आपका सिम कार्ड है वहाँ पे आपको लॉगिन करना है और जो ओटीपी जाएगी वो उसी सेकंड नंबर पे जाएगी जो आपने रजिस्टर कर रखा है, या ईमेल एड्रेस पे जाएगी। वहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा सस्पेंड करने के लिए या लोकेट करने के लिए या उसके पीओके कोड के लिए। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके बाद आता है कि आपको सेम मोबाइल नंबर दोबारा से चाहिए जब वो सिम बंद हो गई तो बिल्कुल, वो सिम जिसके नाम पे थी, अगर वो बंदा आस-पास के जियो सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है अपना आधार कार्ड लेके, लगभग 50 रुपए उनसे चार्ज किया जाएगा और उनको दूसरी सिम कार्ड मिल जाएगा, सेम नंबर का मिल जाएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।